हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड, दोहा 356 से 361। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सूठी चारु चंदोवा, कहत न बन गई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रची राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भायन हा दिन ही, निज निज सेज शयन तिन्हा किन्ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? घोर निशाचर बिकट भट रामा, समर गन है नहीं काहू सिया रामा। मारे सहित सहाय किमी रामा, खल मारीच सुबह हो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कारी दूह भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबी कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है।
संपन्न किया है। आजू सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गाए तुम ही बिनु देखे, ते बिरांची जानी पार हई लेखे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम परतोषी मातु सब रामा, कही बिनीत बर बैन सिया रामा। सुमिरी शंभु गुर विप्र पद रामा, किए नीद बस नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींद बदन सो हो सुठी लोना, मन हो सांझ सर सिर हो सोना। घर घर कर हई जागरण नारी, देही परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलोक हो सजनी। सुंदर बदन सासू ले सोई, फनिकन जानू सिर मानी उर गोही। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागदन हई गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बांदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी नहा सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगु धारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्हीं सोच सब सहज सुच्ची रामा, सरित पुनीत नहाई सिया रामा। प्रात क्रिया करी तात पही रामा, आए चारियों भाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। नवान परायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी रामो सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठो मुनि कौशिकु आए, सुभग आसन नहीं मुनि बैठाए। सुतनहा समेत पूजी पद लागे, निरखी रामो दो गुर अनुरागे।
फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाहि वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब सांची, कीर्ति कलित लोकती हूँ माची। सुनी आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहा नित रामा, जाहि दिवस एहि भांति सिया रामा। उमगी अवध आनंद भरी रामा, अधिक 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 काति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सो दिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त, शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चाही, राम सप्रेम बिन्ने बस रही। दिन दिन साय गुण भूपति भाऊ, देखी सराहा महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदाराऊ अनुरागे, सुतनह समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन्हा पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राऊ सहित सुत रानी, परियो चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामो सप्रेम संग सब भाई, ऐसु पाई फिरे पहुँचाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूपु भूपति भगति रामा, ब्याहु उछाहु आनंदो सिया रामा। जात सराहत मन है मन रामा,
मुदित गाधी कुल चंदू सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन है मन राहु, बरनत आपन पुने प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयु, सुतन समेत नृपति ग्रह गयो, जहाँ तहाँ राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोकती हूँ छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर जब ते, बस आई आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भई उछाहु, सक हई ना बरनी गिरा आही नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवनु पावन जानी, राम सिए जसु मंगल खानी, ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहयो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारो कभी कौने लह्यो, उपबीत ब्याह उछाह, मंगल सुनी जे सादर गावहई, बैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिए रघुबीर विबाहु, जे सब प्रेम गावहई सुनहई, तिन्हा कहूँ सदा उछाहु, मंगलाय तन राम जसु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बाल कांड दोहा 356 से 361 संपूर्ण। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलि युग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय।
राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणामस्तु।